ठीक है, देखो बच्चों, ये देखने पे तो आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट दिस क्वेश्चन एक्चुअली यूटिलाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो देखिए क्या है, आपके पास दो कार हैं, कार ए है, ठीक है, और यहाँ पे कार बी है। ओके, जो प्लेसेस ए और बी पे हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। ओके, तो 100 किलोमीटर का इनका डिस्टेंस है। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि ए से स्टार्ट हो रही है एक कार और दूसरी कार बी से स्टार्ट हो रही है सेम टाइम। ठीक है, अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, यानी ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, दिस डायरेक्शन, तो उनको कितना घंटा लगता है बेटा? 5 आवर्स में। तो 5 आवर्स के बाद कार ए कार बी साथ में मिल जाते हैं। ओके, और अगर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, यानी कार ए जो है वो लेफ्ट टू राइट चल रहा है, और कार बी जो है वो लेफ्ट राइट से लेफ्ट चल रहा है। ओके, डिस्टेंस सेम है, 100 किलोमीटर। तो इनको जो है बच्चों मिलने में केवल 1 घंटा लगता है। ठीक है, 1 आवर में कार ए और कार बी मिल जाते हैं। ओके, आपको पूछा है कि उनकी स्पीड्स क्या है। ओके, नाउ हियर if I tell you very simply, it will become a very easy question. Okay, remember my dear students that in the case of relative speed, okay, when approaching approaching each other, okay, net speed is equal to x plus y. Okay, when going away from each other, net speed equal to x minus y. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आप अगर कभी ट्रेन में या बस में कार में बैठे हैं, अगर आपके सामने से गाड़ी आती है, ठीक है, तो कितना फास्ट निकल जाती है, राइट? अगर आप ट्रेन में भी ट्रैवल करे हो कभी, तो ट्रेन में भी जब आप सामने ट्रेन आती है तो कैसे खटखट 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 करके निकल जाती है, राइट? आई एम श्योर यू वुड हैव एक्सपीरियंस दैट। सिमिलरली कार भी अगर सामने से आती है तो करके निकल जाती है। हावेवर, जब आपकी गाड़ी चल रही है और पीछे से कोई ओवरटेक करता है, राइट, तो इट इजंट दैट fast, which means the net speed in that case is equal to your speed and the other person's speed का difference। क्योंकि जब सेम दिशा में आप जा रहे हो, तो वो आपसे कितना आगे बढ़ेगा? जितनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी। अगर आप 70 पे चल रहे हो और पीछे से जो आया वो 100 पे चल रहा है, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर टाइप की आपसे आगे रहेगा। समझ गए? बट अगर जब अपोजिट दिशा में जा रहे हो बच्चों, तो आप 70 पे जा रहे हो और सामने वाला 100 पे आता है, तो एक्चुअली आप दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड 170 होती है। और जो कि आपको महसूस भी होती है कि अपोजिट डायरेक्शन में व्हीकल्स कितना फास्ट लगते हैं आपको, राइट? सो यूजिंग दैट सेम कॉन्सेप्ट ऑफ नेट स्पीड, वेयर इफ दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, विच मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो नेट स्पीड एक्स प्लस वाई होती है। और जब दूर दूर जाते हैं, ठीक है, तो नेट स्पीड एक्स माइनस वाई होती है, यानी सेम दिशा में अगर चल रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? ठीक है, तो देखिए, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, वी नो दिस, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, so time is what? Time is distance upon speed. Okay, time is equal to distance upon speed. Okay, now there are two cases. So case one, when they are traveling in same direction, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, तो
कितना लगता है बच्चों? 5 आवर्स लगता है। ओके, तो टाइम इज 5 आवर्स, डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर ही ट्रैवल करेंगे ये बच्चों, ठीक है। एंड x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई। ओके, केस 2, ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन यानी टुवर्ड्स ईच अदर। तो जब ये एक दूसरे के सामने जाएंगे तब कितना टाइम लगता है बच्चों? 1 आवर। डिस्टेंस तो 100 ही है, और इनकी नेट स्पीड कितनी होगी? x प्लस वाई। ओके, अब देखिए यहाँ से इक्वेशन अगर मैं निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 100/5 इक्वल टू 20। और यहाँ से क्या होगा बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 100/1 इक्वल टू 100। So you have got two equations here, x minus y equal to 20 and x plus y equal to 100। इनको सॉल्व करेंगे बच्चों तो बहुत इजी है। यू विल गेट x एज 60 एंड y एज 40 km/h। ओके, समझ आया बच्चों? ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम इजी टू अंडरस्टैंड सम। यू शुड रियलाइज that this requires the concept of relative speed to be used।